सफ़र की हद है वहाँ तक कि कुछ निशान रहें, चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मज़ा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे, पैरों में कुछ थकान रहे। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य अब एजुकेशनल चैनल पर, जहां मेहनत आपके लक्ष्य पर की जाती है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप चाहते हो आपकी जिंदगी सूरज की तरह चमके, तो याद रखना सूरज की तरह आपको तपना भी पड़ेगा। ईश्वर इस दुनिया में मौका सबको देता है अपनी जिंदगी संवारने के लिए। कठिनाइयाँ अक्सर साधारण लोगों के हिस्से में असाधारण बनाने के लिए ही आती हैं। आपका संघर्ष जितना असाधारण होगा, आपकी जीत भी उतनी ही असाधारण होगी। मेहनत अक्सर तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। फिर इंतज़ार किसका है? जुड़िए हमारे चैनल से। पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। कक्षा को आप सभी लोग एक बार ईमानदारी से लाइक कमेंट कर शेयर जरूर कर दीजिए। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है आपके लिए, जो कि हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय विषय पर आधारित है। कक्षा को पूरा वॉच करिएगा। आज के इस सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। प्रमाण धन ईक, प्रमाण धन इक, प्राधन माणिक, प्रमाधन आड़िक। क्या होगा विद्यार्थियों? इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोगों को करना है। शब्द है आपका प्रामाणिक, इसका मूल शब्द क्या है और उसमें प्रत्यय क्या होगा? तो इस प्रश्न के लिए यदि आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विद्यार्थियों विकल्प बी प्रमाण धनिक, तो आप सभी लोगों का जवाब बिल्कुल ही सही माना जाएगा। प्रमाण इसका जो है मूल शब्द है और एक इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, दोनों को मिला करके शब्द आपका बना है प्रामाणिक। हम लोग आगे के क्रम में बढ़ेंगे। फिर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है? पठनीय, कृपालु, गंतव्य, हंसोड़। किसमें है तद्धित प्रत्यय विद्यार्थियों? आपको अपना उत्तर करना है। तो जिस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है वो शब्द है आपका विकल्प बी कृपाल। आप लोगों का सही उत्तर माना जाएगा। और ये जो विद्यार्थियों आपका कृपालु शब्द है, तो इसका मूल शब्द क्या है? कृपा, और आलू इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में, अंत माने बाद में जुड़कर नए शब्दों की संरचना करते हैं, वही जो है तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और पठनीय, गंतव्य, हंसोड़ ये क्या है? कृदंत प्रत्यय हैं। चूँकि पठ धातु होती है और गंतव्य गम जाना धातु है, हंसना धातु है, इसलिए ये सब कृदिंत प्रत्यय हैं। और कृदिंत प्रत्यय कहाँ होता है? जो धातु के लग करके बनते हैं। फिर जो है आप सभी का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? शब्द दिए गए हैं आपके भरपूर, भरसक, भरतार, भरपेट। किसमें नहीं है उपसर्ग विद्यार्थियों? तो आपका उत्तर होगा विकल्प सी भरतार। और भरपूर, भरसक, भरपेट इन सभी में जो है भर उपसर्ग लगा हुआ है। और भर का अर्थ क्या होता है? पूरा या ठीक। हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, सुशांत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द क्या होगा? वो सही विकल्प आप लोगों को बताना है। सुधन शांत,
सु धन शांत, सु धन अशांत, शुष धन अंत। क्या होगा सुशांत में उपसर्ग और मूल शब्द? तो जो आपका शब्द है विद्यार्थियों सुशांत, इसमें जो है आपका विकल्प बी राइट आंसर है, यानी सु इसका उपसर्ग है और शांत आपका मूल शब्द है, दोनों मिल करके बनते हैं सुशांत। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है, उसे आपको खोजना है। लालिमा, पराजय, दशक, कारीगर। किस शब्द में उपसर्ग है विद्यार्थियों? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प बी पराजय। पराजय ये जो शब्द है आपका, जय इसका मूल शब्द है और परा इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, दोनों मिल करके पराजय बनते हैं। और इसी परा उपसर्ग से बनाए गए अन्य शब्द हैं पराक्रम, पराभव, परामर्श, पराभूत इत्यादि। और लालिमा, कारीगर, दशक ये जो है उपसर्ग रहित शब्द है, यानी इनमें उपसर्गों का प्रयोग नहीं किया गया है। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? मिलान, सुपुत्र, अधर्म, सुकर्म। किस में नहीं है विद्यार्थियों उपसर्ग, उसे आप लोगों को बताना है। तो इस प्रश्न में जिस शब्द में उपसर्ग नहीं है वो आपका शब्द है। यदि आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प ए मिलान, तो आपका राइट जवाब माना जाएगा। और बाकी के जो शब्द हैं अधर्म, सुपुत्र, सुकर्म, अधर्म में आ उपसर्ग है, सुपुत्र में सु उपसर्ग है और सुकर्म में सु उपसर्ग है। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। अगले क्रम में आप सभी का प्रश्न है, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आजन्म, आगमन, आकर्षक, आदरणीय। किस में नहीं है आ उपसर्ग? तो जिसमें आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है वो विकल्प उत्तर के रूप में आपका सही है, विकल्प डी आदरणीय। जो आप लोगों का आदरणीय शब्द है विद्यार्थियों, तो इसमें है क्या? आदर धन अनीय धन आ, यानी आदर शब्द में अनी तथा आ स्त्रीवाचक प्रत्यय लगाकर बना हुआ है। और आ उपसर्ग जिसमें है आजन्म, आधन जन्म, आगमन, आधन गमन, आकर्षक, आधन कर्ष, धन का। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है। रहित मतलब जिसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। दर्शनीय, दुर्गुण, भिक्षुक, कर्तव्य। तो किस शब्द में प्रत्यय नहीं है वो आपका उत्तर होगा विकल्प बी दुर्गुण। दुर्धन गुण। दुर्गुण शब्द दुर उपसर्ग तथा गुण शब्द से मिलकर बना हुआ है और बाकी शब्द में क्या है? प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जैसे आपका शब्द है दर्शनीय, इसमें ईय प्रत्यय है, भिक्षुक में उक प्रत्यय है और कर्तव्य शब्द में आपका तव्य प्रत्यय लगा हुआ है। हम सभी लोग अगले क्रम की ओर चलेंगे। फिर आपका प्रश्न है, किस शब्द में आ उपसर्ग है? विकल्प देखते हैं हम लोग। अभिमान, अनजान, अभाव, अवमान। को किस में है आ उपसर्ग विद्यार्थियों? आप लोगों को अपना सही उत्तर करना है। तो जिस शब्द में आ उपसर्ग है वो आपका उत्तर होगा विकल्प सी अभाव, यानी आधन भाव। भाव इसका मूल शब्द है और आ उपसर्ग लगा हुआ है। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है आपका प्रश्न? प्रत्यय रहित शब्द बताइए। कौन सा है प्रत्यय रहित शब्द? मर्मज्ञ, वैज्ञानिक,
कृपालु। अनुवाद, इनमें से जो प्रत्यय रहित शब्द है आपका विकल्प डी अनुवाद, क्योंकि जो अनुवाद शब्द है इसमें अन उपसर्ग लगा हुआ है और वाद इसका मूल शब्द है, जबकि होता क्या है, मर्मज्ञ शब्द में ज्ञा प्रत्यय है, वैज्ञानिक शब्द में इक प्रत्यय है और कृपाल शब्द में आलु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्वाभाविक, आगत, इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? दोनों में स्वा है, दोनों में सु है, दोनों में क्रमशः स्वा और सु है, दोनों में क्रमशः सु और स्वा है। तो स्वाभाविक और स्वागत शब्द में जो उपसर्ग हैं विकल्प सी, यानी स्वाभाविक में स्वा उपसर्ग है और स्वागत शब्द में सु उपसर्ग है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर जो है आपका प्रश्न है, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? चलिए देखते हैं। प्रत्यय, पद, धातु, उपसर्ग। शब्द रचना यानी कि शब्दों के निर्माण में किसका योगदान इनमें से नहीं होता है, वो आप लोगों को बताना है। तो जिसका योगदान शब्द संरचना में नहीं होता है वो उत्तर आपका है विकल्प बी, क्या है, पद। पद का योगदान जो है नहीं होता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर जो है प्रत्यय, धातु, उपसर्ग इत्यादि के योग से शब्द का निर्माण होता है, जबकि शब्दों के संघात से पद का निर्माण होता है और शब्दों से पद बनता है, ना कि पदों से शब्द बनते हैं। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? बचपन, लड़के, मातृत्व, एकता। तो रूप साधक प्रत्यय किसमें है विद्यार्थियों? आपका विकल्प बी, लड़के। लड़के जो शब्द से पुरुष जाति या रूप का बोध होता है और लड़के रूप साधक प्रत्यय का उदाहरण है। बचपन, मातृत्व, एकता, ये शब्द कैसे हैं? भाववाचक हैं, अतः इन शब्दों में भाव साधक प्रत्यय आपका माना जाएगा। फिर अगले क्रम में आप सभी का प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपमान, अपराध, अपयश, अपमति। किस में उपसर्ग नहीं है? तो उत्तर आपका होगा विद्यार्थियों विकल्प बी, अपराध। यानी अपराध से अप को अलग कर लेंगे तो राध ये कोई भी शब्द यानी सार्थक शब्द नहीं है, इसीलिए ये आपका गलत है। उपसर्ग जो है, उपसर्ग का अलग अर्थ है, कैसा? और जुड़े हुए शब्द का अलग अर्थ होता है। यहाँ पर अपराध में अप का अर्थ है नीचे और राध कोई अर्थ नहीं है, अभी हमने ऊपर बताया था। अतः अपराध दोनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए इसमें कोई उपसर्ग भी नहीं है और अन्य शब्दों में अप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, अभी आपने ऊपर देखा है। फिर आपका अगला प्रश्न है, अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? अति, अपि, अधि, अति। तो शब्द दिया गया है आपका अतीव, इसमें उपसर्ग कौन सा है? विकल्प डी, अति। और अतीव शब्द जो आपका है अति धन इव से बना है, यानी अति इसका मूल शब्द है, वर्षानी अति इसमें प्रत्यय है और इव इसका मूल शब्द है। और अति उपसर्ग से बनाए गए अन्य शब्द हैं अत्यधिक, अत्याचार और अतीन्द्रिय। हम सभी लोग अगले क्रम की ओर चलते हैं। फिर आपका प्रश्न है, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का योग है? विकल्प हैं आपके सुनहरा, पाठक, लड़ाई, दर्शनीय। कौन सा शब्द है विद्यार्थियों जिसमें तद्धित प्रत्यय है? वो उत्तर होगा आपका विकल्प ए, सुनहरा।
तद्धित प्रत्यय हमेशा संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ होते हैं, जबकि धातु या क्रिया के साथ जो प्रत्यय आते हैं उनको कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। कुछ उदाहरणों को हम लोग देखते हैं, जैसे कि सुनहरा, तो सोना धन हरा, यानी संज्ञा और प्लस तद्धित प्रत्यय है इसमें। पाठक, पठ इसका मूल जो है आपका शब्द है और अक इसमें प्रत्यय है और ये धातु से बना है इसलिए कृदंत प्रत्यय है। फिर है लड़ाई, फिर लड़ना धातु है, आई इसमें प्रत्यय है, ये भी कैसा है, कृदंत प्रत्यय है। दर्शनी दृश्य धातु है और अनी प्रत्यय है, और जो धातु से बनता है उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनते हैं उनको जो है तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? दुह, वी, अव, उपर्युक्त सभी। तो आपका जो शब्द है दुर्व्यवहार, इसमें जो उपसर्ग है दुह भी है, वी भी है, अव भी है, यानी उपर्युक्त सभी। दुर्व्यवहार जो शब्द है इसका मूल शब्द क्या है? हार। क्या है? हार। और दुह, वी, अव तीनों उपसर्ग लगे हैं तब बनता है आपका दुर्व्यवहार। अगले क्रम में आप सभी का प्रश्न है, तद्धित प्रत्यय का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? सिलाई, भलाई, बुराई, अच्छाई। कौन सा नहीं है तद्धित प्रत्यय का उदाहरण? विकल्प ए सिलाई। और भलाई, बुराई, अच्छाई ये सब तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं। तद्धित प्रत्यय कहाँ पर होता है? जो प्रत्यय धातुओं को छोड़कर यानी उनसे अलग अन्य सभी शब्दों में जैसे कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के अंत में जोड़े जाते हैं और वही तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, और उनसे जो शब्द बनते हैं वो तद्धितांत कहलाते हैं। फिर आपका प्रश्न है, कौन सा शब्द अन उपसर्ग से बना हुआ नहीं है? अनादि, अनपढ़, अनादर, अनभ्यस्त। तो कौन सा शब्द है जो अनुपसर्ग से नहीं बना है? विकल्प बी अनपढ़। अनपढ़ जो है उससे नहीं बना है, और अनुपसर्ग से बने शब्द हैं अनादि, अनधन, आदि, अनादर, अनधन, आदर, अनभ्यस्त, अनधन, भ्यस्त। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्रम में आप सभी का प्रश्न है, परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? मर्श, पर, पा, परा। तो शब्द दिया गया है आपका परामर्श, इसमें जो उपसर्ग प्रयोग किया गया है वो है आपका विकल्प डी परा। उपसर्ग विद्यार्थियों ऐसे शब्दांश होते हैं, शब्दांश मतलब शब्दों के अंश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में कई तरह के परिवर्तन ला देते हैं, जैसे कि पराक्रम, पराजय, पराभूत, पराकाष्ठा, परार्थ। ये सभी शब्द जो है परा उपसर्ग से निर्मित किए गए हैं। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है, अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है? इमा, आ, इम, मा। शब्द दिया गया है आपका अरुणिमा, और इसमें प्रत्यय कौन सा है? विकल्प ए इमा। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं, और इमा प्रत्यय से बनने वाले शब्द जैसे कि अग्रिमा, अणिमा, कालिमा, गरिमा, भंगिमा, महिमा इत्यादि, इन सभी में जो है इमा प्रत्यय प्रयोग हुआ है। उसके बाद में फिर आपका अगला प्रश्न है, छत्रयानी शब्द में प्रत्यय है, कौन सा है? देखते हैं हम लोग। आनी, नी, ई और ई। तो इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है? विकल्प ए आनी। प्रत्यय वो शब्दांश होता है जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, बार बार आपको बताया जा रहा है, जैसे
उठान, बनावट, टिकाऊ। इसमें उठान में आन प्रत्यय है, बनावट में आवट प्रत्यय है और टिकाऊ में ऊ प्रत्यय लगा हुआ है। छत्रियानी में क्या है, छत्री मूल शब्द है और इसमें आनी प्रत्यय लगा है, मिल करके बना है आपका छत्री यानी। हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर आपका प्रश्न है, मौलिक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कौन सा प्रत्यय है मौलिक शब्द में? का, आ, इक, ईक। आप लोगों को अपना उत्तर करना है। मौलिक शब्द में जो प्रत्यय लगा है विद्यार्थियों, विकल्प सी, इक। इसमें जो मूल शब्द है, मूल में जो है एक प्रत्यय लगाने से बना हुआ है आपका शब्द मौलिक, जो कि क्या है, विशेषण का शब्द है और ये तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आने वाला शब्द है मौलिक। और जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगने से बनते हैं उनको जो है तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? आ, बड़ा आ, पर, परा। तो जो शब्द आपका दिया गया है पराजय, इसमें जो उपसर्ग लगा है विकल्प डी, परा। परा का अर्थ है उल्टा, अनादर, नाश। इससे बनने वाले शब्द हैं पराक्रम, पराभव, परामर्श, पराभूत इत्यादि। और उपसर्ग आप जानते हैं किसको कहते हैं? जो किसी शब्द के पहले आकर अर्थ को परिवर्तित कर देता है। आ उपसर्ग है, इसका अर्थ है निषेध के अर्थ में। निषेध मतलब मनादी, जहाँ पर अपढ़, अमोल, अगाध, अलगा इत्यादि। फिर बड़ा आ, ये भी एक उपसर्ग है। इसका अर्थ क्या है? सीमा, और, कमी, विपरीत इत्यादि। इससे बनने वाले शब्द हैं आगमन, आरंभ, आक्रमण, आकाश इत्यादि। अगले क्रम में आप सभी का प्रश्न है, कौन सा शब्द अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है? अभिशाप, अधिभाषण, अभिमान, अभिन्नता। तो जो शब्द इनमें से विद्यार्थियों अभी उपसर्ग से बना हुआ नहीं है वो होगा आपका विकल्प डी, अभिन्नता। और बाकी जो है अभिशाप, अधिभाषण, अभिमान, इन सभी में अभी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आप सभी का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शब्दों में प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? सैंधव, यादव, किताब, दैत्य। किसमें नहीं है प्रत्यय? वो आपका उत्तर है विकल्प सी, किताब। और बाकी जो है सिंधु, यदु, दिति, इसके जो है मूल शब्द हैं सैंधव, यादव और दैत्य के, और इन सभी में प्रत्यय लगा हुआ है। फिर जो है आप सभी का अगला प्रश्न है, निरूपण में कौन सा उपसर्ग है? नी, नी, निर, निस। शब्द दिया गया है आप लोगों का निरूपण, इसमें जो उपसर्ग है वो आप लोगों को बताना है। तो निरूपण शब्द में जो उपसर्ग प्रयोग किया गया है विकल्प बी, नी। रूप इसका जो है मूल शब्द है और क्या है? नी, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, बन गया आपका शब्द निरूपण। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस बेहद महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा है, जाना है, समझा है। मैं आशा करूँगा ये सत्र आपको पसंद आएगा, आपके लिए लाभदायक होगा और आपकी आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में कारगर होगा। कक्षा को लाइक कीजिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मारिए और अधिकतम लोगों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिएगा। आपका यही प्यार हमें जो है मिलता रहता है और हम आपको लगातार कक्षाएं देते रहते हैं। मिलते हैं आप लोगों को फिर से एक नए सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि विद्यार्थियों आप सभी लोगों को।